हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। सभी छात्रों को मैं एक बार पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। बच्चों, आप सबका रिजल्ट भी आ चुका है और जितने भी छात्र पास हुए हैं मैं उन्हें दिल से बधाइयाँ देता हूँ। और आने वाले जो छात्र अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देंगे, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम, मैं उनके लिए इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अगर हम बात करें, आपको इस चैनल के माध्यम से सारे विषय की तैयारी कराएंगे हम। अब लगातार आप लोग के लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा पूरा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी छात्र अभी नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे छात्र अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो चलिए बच्चों, आज केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर 1 होगा जो बिलियन से संबंधित है। मैं इनके 1 से 2 पार्ट में इस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करें रसायन विज्ञान चैप्टर 1 आपका क्या होगा। ये बिलियन चैप्टर है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बात करें बच्चों, लिखा है, कह रहा है, प्रश्न आपका है, मोललता तथा मोलरता में अंतर लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे केवल पूछ लेता है कि मोलरता किसे कहते हैं या मोलरता क्या है, या आपसे पूछ लेता है मोलरता क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझिए, इसके हम पहले क्या लिखेंगे, मोलरता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोलरता। तो इसको हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए, एम किसी निश्चित ताप पर, यम किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। उस विलयन की क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। आगे बच्चों अगर बात करें, मोलरता की जो इकाई होती है, इसको मापा जाता है, जो मात्रक इसका होता है वो क्या होता है? तो मोलरता की जो इकाई होती है, मोल लीटर इनवर्स होता है। तो इसकी जो मात्रक होता है, याद रखना, आपका जो मोलरता है, तो मोलरता का आपसे पूछ लेता है मात्रा क्या होता है या इसको किस में व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, तो मोल लीटर इनवर्स, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपसे अगर बात करें, मोल अपान लीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ सूत्र की बात करें तो ये देखिए, मोलरता को यम से लिखते हैं। मोलरता को किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, जो लीटर में होता है बच्चों। किस में होता है? लीटर में। ठीक है, तो आपको आसानी सूत्र भी याद हो गया होगा। मोलरता को यम से लिखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है बच्चों, इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे, W/M गुणे 1/B। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों, 100% आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका मोलरता। ठीक है, अब हम देखेंगे मोललता। क्या देखेंगे? मोललता। तो इसी तरीके से मोललता भी आपको बहुत सरल शब्दों में हम लिख करके आए हैं और अच्छे से आप लोग को समझ भी आ जाएगा, ऐसा आप तक कोई टीचर नहीं बताए हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है मोललता, लिखा है यम विलायक के 1000 ग्राम अर्थात 1 किग्रा, 1 किग्रा में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। विलयन की क्या कहा जाता है बच्चों? मोलरता कहा जाता है। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। देखिए,
कह रहा है कि एम विलायक के 100 ग्राम 1 किग्रा में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलायन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई मोल किग्रा इनवर्स है। अभी आपने देखा कि जो मोलरता थी उसकी जो इकाई थी क्या था, मोल लीटर इनवर्स था, और यहाँ क्या है, मोल किग्रा इनवर्स है। ठीक है बच्चों, अगर आगे देखते हैं तो ये देखिए लिखा है मोललता को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। बच्चों किससे लिखते हैं, यम से। तो एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। इसी को हम लिख सकते हैं डब्लू अपान यम, डब्लू अपान यम गुणे डब्लू, ये आपका किग्रा में होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो आपको इसके आगे और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसको भी अच्छी तरीके से देखते हैं जल्दी से। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं, ये लिखा है प्रासरण क्या है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्रासरण क्या है। प्रासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020, 21, 22, 24 लगातार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो अब की बार भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, आप देखिए लिखने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज करिए। अगर आप इस राइटिंग से लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। आपको कोई भी एग्जामिनर बिगर पढ़े बिगर समझे सोचे आपको पूरा नंबर दे देगा। तो देखिए ये प्रासरण हम हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, प्रासरण हम हेडिंग। तो लिखेंगे क्या, अर्ध पारगम झिल्ली से, अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलायन से सांद्र विलायन में विलायक का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रासरण कहलाता है। देखिए बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में हमने आपको बताया है। ठीक है, ये प्रासरण की क्या थी, परिभाषा थी। अगर प्रासरण व्यंजन का दाब की बात करें तो इसको हम देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, पीवी बराबर एन आर टी, एन आर टी, या पी बराबर इसी को हम लिख सकते हैं एन आर टी अपान बी कामा पी बराबर सी आर टी होता है। अब आप समझ सकते हैं जहाँ क्या है, जहाँ पी बच्चों आपका क्या है, प्रासरण दाब है, पी क्या है, प्रासरण दाब है, आर क्या है, गैस स्थिरांक है। ठीक है, एन विलेय के मोलों की संख्या जो डब्लू अपान एम के रूप में भी लिखी जाती है। ठीक है, एम क्या, डब्लू क्या है, विलेय की मात्रा है, डब्लू क्या है बच्चों, विलेय की मात्रा है। वी क्या है, विलयन का आयतन है, वी क्या है, विलयन का आयतन, आयतन। टी क्या है बच्चों, परम ताप है, टी आपका क्या होता है, परम ताप होता है। एम क्या है, विलेय का अणु भार है। तो बच्चों ये आपका क्या था, प्रासरण था। तो अगर इस तरह से इस वीडियो को आप लोग रोक करके नोट कर लेंगे, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बच्चों, तो आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और आप एग्जाम में जा करके एकदम पेपर को धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही। और आगे की वीडियो में मैं इसके और पॉइंट लेकर के आऊँगा। आप सभी लोग कहीं जाना नहीं है, बस बने रहना आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। तो बच्चों सभी छात्रों से मैं जाते जाते इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सभी लोग एक बार इस चैनल को भी आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करें। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों को।